तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि साउचन और यंग मास्टर के पीछे काफी धुआंधार फाइट हुई थी, मगर साउचन उसे जीत जाता है, जिसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है इस न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ पे जो साउचन होता है वो दौड़ रहा होता है और बोलता है, मैं साउचन जो कि आया ह्यूमन वर्ल्ड से, आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा, या फिर वो कोई भी हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मार सके। ये सुन के थोड़ी देर के लिए पूरी स्टेडियम के अंदर सन्नाटा फैल जाता है, मगर तभी यांडू वो बोलता है, क्या अभी के लिए इसका ऊपर का माला हिल चुका है क्या, जो अभी के लिए सभी लोगों को एकदम ओपन चैलेंज कर रहा है। मगर तभी एक टोपी वाला बंदा बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी, ये लड़का बहुत ही स्मार्ट है, इस वजह से अब इससे कोई फाइट करने के लिए जाएगा तो उसे अपने आप ही डाउट होगा, इस पागल खोपड़ी से भिड़े कि नहीं भिड़े, क्योंकि इसका ऊपर का माला किसका हुआ है। वहीं पे क्विंग चैन के अंकल भी ये सब देख रहे होते और बोलते, लड़का सच में काफी बोल्ड है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है ये फाइट यही जीतेगा। अगर तभी क्विंग चैन बोलती कि नहीं, ये नहीं जीत सकता है, और फिर सीन कट होकर साउचन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे जो यंग मास्टर की हालत होती है वो बहुत ही खराब होती है, वो अभी के लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और यहाँ पे जो साउचन उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसके पास जाकर उसको मार पाता, उससे पहले उसके ऊपर हो जाता है पीछे से एक बहुत ही पावरफुल हमला। वहीं पे उसे देख के जो यंग मास्टर होता है वो भी जोश में आ जाता और तुरंत साउचन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और बोलता है कि अब तू मरेगा। मगर तभी साउचन के अंदर आ जाती नोरा फतेह वाली आत्मा, धैर्य उल्टा ये मारता है और उसे स्पेयर के हमले से बच जाता है, फिर उसे पकड़ता और यंग मास्टर की छाती के आर पार कर देता है और उसका गेम ओवर। और जब उसकी कुछ बची हुई सांसें होती तब वो लिंगर के बारे में सोच रहा होता है, जब उसने हसीन पलों में लिंगर को देखा था। मगर कहते लड़की का चक्कर बाबू भैया बहुत खतरनाक होता है, लो देख लो यंग मास्टर चल बसे। और ये जो लिंगर होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो साउचन होता है उस तरफ देखता है जहाँ से एक और बंदा अभी के लिए अरीना के अंदर आ रहा होता है, जिसने चाइनीज बम्बू कैप पहन रखी होती है और इसी ने पीछे से साउचन के ऊपर अपने स्पेयर से हमला किया था। वहीं पे उसे देखिए जो सभी लोग होते हैं वो भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं पे जो क्वीन चैन होती है बोलती है, मेरी प्रिंसेस अभी के लिए जो मेट्रो खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी एक बंदा बोलता है कि हम लोगों ने एक रूल्स को बनाया था कि कोई भी इस फाइट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, और ये सब क्या है, या फिर ये कोई आउटसाइडर है, मुझे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मगर वहीं पे कुछ लोग होते जो कि अभी के लिए उस बंदे को पहचान जाते हैं, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते क्योंकि वो अभी के लिए जानते थे ये कौन है। वहीं पे जो बंदा होता है वो अरीना के अंदर आ जाता है, अब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वहीं पे जो साउचन होता है उसे नहीं पहचान पाया होता है, इस वजह से बोलता है तुम अभी के लिए इस अलायंस के लास्ट बंदे जो मुझसे बदला लेना चाहता है, अभी के लिए तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस तू अभी के लिए इतना जान ले कि मैं बाकी के लोगों की तरह तुझे मानना चाहता हूँ। ये सुनकर जो बंदा होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से यंग मास्टर की बॉडी में जो स्पेयर घुसा होता है वो बाहर निकल आता है और वो सीधा स्पेयर उसके हाथ में आ जाता है। तभी वो बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर तुम्हारी फूटी हुई किस्मत, तुम्हारा सामना अभी के लिए मेरे से, क्योंकि तुमने अभी के लिए कुछ ऐसे लोगों को ऑफेंड कर दिया है जिन्हें तुम्हें बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, इस वजह से आज तुम मारे जाओगे। ये सब सुन के साउचन बोलता है कि अभी के लिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन ऑफेंड हुआ है, क्योंकि मुझे अपनी पावर में पूरा विश्वास है। ये बोलते साउचन भी अपनी पावर को रिलीज कर देता है और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है अपनी स्पिरिचुअल रिंगों से। वो बंदा भी अपने स्पेयर लेकर सीधा साउचन के ऊपर हमला कर देता है और जाते गन दोनों एक दूसरे में गुत्तम गुत्ता ही करने लगते और लगे तेरी स्टार्ट कर देते हैं। मगर जो साउचन होता है उसके स्पेयर को पकड़ लेता और उसे पीछे ढकेल देता है। ये देखिए बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर साउचन वो डबल गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो हमला करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल रिंगों से उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा तंगड़ा होता है, इस वजह से साउचन की सभी स्पिरिचुअल रिंगों से वो बहुत ही आसानी से बच जाता है और साउचन को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर ये टुच्चे से अटैक किए जाते हैं। ये सुनने जो साउचन तो उसके ऊपर टूट पड़ता है अपनी स्पिरिचुअल रिंगों को निकालकर और बोलता है वीक है तो फिर झेल लेने, और ये बोलते उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिस वजह से वो बंदा पीछे खिसकने लगता है और बोलता है निकल गई सारी हेकड़ी, रेड पीट दूंगा तेरी, और अपनी एक स्पिरिचुअल रिंग से उसकी फेस के ऊपर हमला कर देता है। मगर वो बंदा सही टाइम पे अपने फेस को नीचे कर लेता है, जिस वजह से वो उसकी टोपी से टकराता और उसकी टोपी हट जाती है और उसका हो जाता फेस रिवील, जो कि होता है क्वीन चैन का नौकर। और यहाँ पर भी वही मैटर, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। वहीं पे साउचन उसे देख के बोलते अच्छा बच्चू तुम हो। अभी जो बंदा होता है वो अपने स्पेयर को फेंक देता और बोलता है बात हुआ, अब मुझे अपने आप को होल्ड पैक करने की जरूरत नहीं है, और फिर उसके बाद रिलीज करता है अपनी रियल थंडर पावर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी वो साउचन से बोलता है कि साउचन क्या मैं तुमसे एक परमिशन ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर डिवाइन कास्ट अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें इस अटैक से मारता हूँ तुम सीधा हेवन जाओगे, कोई हेल का चक्कर ही नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरोगे, और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सौभाग्य की बात होगी। तभी उसकी जो थंडर पावर होती है वो आसमान के अंदर चली जाती, तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से आर्मर के काफी सारे टुकड़े आने लगते और उस बंदे की बॉडी के अंदर चिपकने लगते हैं, सस्ता आयरन मैन या फिर एंशिएंट आयरन मैन। और जब पूरा आर्मर कंप्लीट हो जाता है तो बंदा लग रहा होता है एकदम थंडर गॉड की तरह। मगर तभी जो साउचन होता है उसे देखकर बोलता है अबे तेरे पास गॉड लेवल जैसी पावर है, फिर भी तू एक लड़की के पीछे धू मिलाते हुए फिरता रहता है और उसके सभी ऑर्डर मानता है। धू। मगर जो चमचा होता है वो तो अलग ही एटीट्यूड में होता है और बोलता है कि मैं हूँ गॉड और तेरी खुश नसीबी है जो तू मुझसे फाइट कर रहा है, मगर तुझे बता दूं तुम जैसे ह्यूमंस मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो जिसे मैं कभी भी रोन दूंगा। और ये वो अपने स्पेयर से हमला कर देता सीधा साउचन के ऊपर, और उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर साउचन के पास पहुंच जाता है। मगर साउचन सही टाइम पे उसकी अटैक को डॉज कर देता और उसके ऊपर हमला कर देता है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत पीछे चला जाता। मगर तभी वो साउचन के ऊपर हमला करता है तो साउचन अपनी रिंगों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर वो टूट जाती है और वो पीछे किसको चला जाता है। जो चमचा होता है वो अपने स्पेयर
स्पीयर से साओचिन के ऊपर हमला कर देता है। तो साओचिन उनसे बचने लगता है और वो कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है साओचिन के ऊपर। उन दोनों के बीच में एकदम फुल लगी चल रही होती है, जहाँ पे साओचिन अबिगले उसे एकदम टक्कर तो दे रहा होता है, मगर अबिगले जो चमचे की पावर होती है वो काफी बढ़ चुकी होती है। तभी वो अपने एक स्पीयर से बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। साओचिन उसे रोकने के लिए अपनी स्पेशल रिंगों का यूज करता है, मगर उसे रोकने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो उसे आखिरकार नहीं रोक पाता। इस वजह से पीछे खिसका वो चला जाता है। वहीं पे जो चमचा होता है वो और ज्यादा जोश में आ जाता है और रिलीज करता है अपनी ट्रू थंडर पावर। वहीं पे सब देख के साओचिन काफी हैरान हो जाता है। वहीं पे जो क्विंचियन होती है वो हंस रही होती है और बोल रही होती है, प्रिंसेस देख रही हो, ये इस फाइट का अंत। वहीं पे जो चमचा होता है वो हमला कर देता है साओचिन के ऊपर। तो साओचिन एक सील बना के उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जो अटैक होता है वो काफी पावरफुल होता है। इस वजह से साओचिन की सील टूट जाती है और वहां से काफी दूर पीछे खिसका वो चला जाता है। वहीं पे सब देख के चमचे को लगने लगता है कि साओचिन का गेम ओवर, मगर तभी जो साओचिन होता है पत्थरों के बीच में से हमला कर देता है उसके ऊपर। मगर जो चमचा होता है वो सही टाइम पे उस अटैक को देख लेता है और बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है और जाकर सीधा हमला कर देता है साओचिन के ऊपर। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां से काफी एनर्जी बाहर निकलती है, मगर साओचिन अभी के लिए थोड़ा सा कमजोर होता है। इस वजह से वो पीछे खिसका वो चला जाता है। तभी चमचा चिल्लाते हुए बोलता है, साओचिन ये गॉड की पनिशमेंट है, मान ले। और इतना बोलते वो अपने स्पेयर से एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है साओचिन पर। तो साओचिन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार का उसका हमला होता है वो काफी पावरफुल होता है। इस वजह से जो साओचिन होता है उसे नहीं रोक पाता और जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है और उसका जो अटैक होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ये सब देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह इसकी पावर तो बहुत खतरनाक है। वैसे इनके दूसरा बंदा बोलता है, यू आर राइट ब्रो, ये सच ही बोल रहा था, इसके पास गॉड की पावर है। ये सच ही बोल रहा था, इसके पास तो सच में गॉड की पावर है। तो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ भाई इसके पास तो गॉड की पावर, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और इन पे लगता है साओचिन तो अभी के लिए मारा गया होगा। वहीं पे जो चमचा देखो चौड़ मारते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम जैसी ह्यूमंस की कोई वैल्यू नहीं है, तुम सभी के सभी कचड़े जैसे हो। और फिर इसके बाद साओचिन की हालत देखता है जो कि काफी खराब हो चुकी होती है, उसकी पूरी बॉडी में से खून बाहर निकल रहा होता है और ये सब देख के उसे लगता है कि साओचिन का गेम ओवर। इस वजह से वो वहां से जाने लगता है। वहीं पे जो साओचिन होता है वो गड्ढे के अंदर डला होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है और अपने प्रेमिका के हैंडबैंड को देख रहा होता है। तभी उसकी यादों में चला जाता है जहाँ पर उसकी जो प्रेमिका होती है वो काफी सुंदर होती है, जो कि अभी के लिए थोड़ी सी उदास होती है। मगर वहीं पे साओचिन के बगल में डला हुआ होता है ब्लैक नेट्रो क्रिस्टल, जो कि चमकने लगता है और वहीं पे उसकी जो प्रेमिका होती है वो भी उसके करीब आ जाती है और इसी साओचिन से बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम वापस आओगे, इस वजह से तुम अभी के लिए यहाँ पे नहीं मर सकते हो क्योंकि तुम्हें अभी के लिए मरने की परमिशन नहीं है। जिसके बाद वो साओचिन को हक कर लेती और फिर सीन कट होकर साओचिन की रियल बॉडी के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए आसपास से काफी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले रही होती है क्योंकि उस लाइफ क्रिस्टल की वजह से उसकी जो इंजरीज होती है वो सारी की सारी हील हो चुकी थी और सेटिंग का जुनून उसका तो क्या ही कहना। और भी जो चमचा होता है वहां से जाने लगता है, उसे लगता है कि इस पिक्चर खत्म, मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है। इस वजह से वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर जो साओचिन तो वो निकल लगता है एकदम फुल जोश के साथ और उसकी जो स्पेशल पावर होती है वो भी काफी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उसकी जो ब्लेड्स होती है वो भी बहुत ही बड़ी हो गई थी क्योंकि उसने नेक्स्ट लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो पहुंच चुका था लेवल 5 इमॉर्टल सीडिंग के पे। सब देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी साओचिन होता है वो बोलता है, मेरी बॉडी लोहे की, इस वजह से तू जितना बजाएगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, एकदम तलवार माफिक। अभी जो साओचिन होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक शॉट को बना लेता है जिसका नाम होता है हीव स्टार शॉट और इस शॉट की जो पावर सीधा हेवन से आती है स्टार एम्परर से। इस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है वो पूरा फट जाता है। तभी साओचिन चमचे की शॉट को तान देता और बोलता है कि तुमने अभी के लिए कुछ गॉड सीलो को क्या सीख लिया, तुम अपने आप को तोप समझ रहे हो, साले नल्ले। वहीं पे सब सुन के जो चमचा होता है काफी भड़क जाता है और साओचिन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, मगर जैसे वो साओचिन के पास पहुंचता है साओचिन उसको डबल स्पीड से पीछे भेज देता और उसके ऊपर फेंक देता अपनी शॉट। तो वो अपनी स्पीड से उसे रोकने की कोशिश करता मगर वो काफी पावरफुल होती है, इस वजह से वो एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, मगर इससे उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इस वजह से वो फिर से साओचिन के ऊपर हमला कर देता है। साओचिन भी उसके ऊपर हमला कर देता है, उनके बीच में लगे तिरी चालू हो जाती है जहाँ पर वो दोनों अपने वेपनों से फाइट कर रहे होती है और जैसा कि अभी की दोनों का लेवल सेम होता है इस वजह से उन दोनों की जो बीच की फाइट होती है वो इक्वल चल रही होती है। हमें बता रहे होते हैं कि हम लोग परफेक्ट वर्ल्ड से आते हैं, इस वजह से लेवल कुछ भी हो अटैक एकदम टॉप नॉच होंगे। मगर तभी साओचिन अपनी शॉट से उसकी तलवार के ऊपर हमला कर देता मगर वो अपनी स्पेयर से रोक लेता, मगर उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से उसे जमीन के अंदर घसीटते हुए ले जाता है और सारे पत्थर वत्थर सब तोड़ डालता है। मगर जो चमचा होता है वो भी हार मानने को तैयार नहीं होता, इस वजह से वो भी अपने काफी सारे पावरफुल अटैक करता रहता है कंटिन्यू साओचिन के ऊपर, जिस वजह से जो अरीना होती है उसकी वो दोनों मिलकर बैंड बजा देती है। मगर जब धूल चढ़ती है तो हमें देखने को मिलता है कि अभी के लिए साओचिन ने उस चमचे को दीवार के अंदर फिट कर दिया है, बोले तो रौला। और यहाँ पे जो चमचा होता है वो बहुत ही बुरी हालत में आके जमीन के ऊपर गिरता, तभी साओचिन उसके पास जाता और बोलता है, क्या हुआ, तुम तो गॉड थे, तुम्हारा क्या तेल निकल गया। मगर असली बात है तू गॉड के नाम पे धब्बा है, क्योंकि अगर तुझे असली गॉड देखना तो हमारी ह्यूमन वर्ल्ड लाना, अब तुझे देखने को मिलेंगे रियल गॉड, देख के तेरे पैंट पे सुसु निकल आएगी। वहीं पे ये सब सुन के जो चमचा होता है काफी गुस्से में आ जाता और बोलता तुझे गॉड देखना है तो फिर ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली पावर। और ये दिखन वो अपने हाथ में थंडर को लाता और अपने हाथ को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी थंडर फ्लो बढ़ जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि काफी खतरनाक होती है, जिस वजह से जो चमचा होता है वो अपनी एक बहुत ही बड़ी स्पेशल बॉडी को बना लेता है जिसका लेवल इमॉर्टल सीडिंग लेवल 6 के ऊपर, और उसकी जो मेन बॉडी होती है उस बड़ी सी स्पेशल बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और फिर उसके बाद साओचिन को मारने के लिए एक एरो और एक धनुष को निकाल लेता है जो कि काफी खतरनाक होता है और बोलता है तुझे मारने के लिए मैं गॉड पनिशमेंट का यूज करूंगा। वहीं पे साओचिन उस एरो के सामने छोटा लग रहा होता है मगर हौसले काफी बुलंद थे उसके, और वो बोलता है हेवन एम्परर
स्टार पावर, ऐसा बोलती गन उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस बन जाता है। और जब वो दोनों आपस में टकराते तो पूरी अरीना की बैंड बच जाती, मगर जो साउचेन होता है उसे कुछ भी नहीं होता और वो आगे बढ़ लगता है। ये देख के चमचा और भी गुस्से में आ जाता और वो अपना थंडर स्पीयर बनाता है और जैसे ही वो कंप्लीट होता है उससे हमला कर देता और वो इतना पावरफुल होता है कि आसपास की पूरी जमीन टूट जाती, मगर जो साउचेन होता है उसे अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ होता और वो उसी की बॉडी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और एकदम फुल साइज में बोल रहा होता है कि तुम जैसे गॉड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अभी के लिए किसी भी गॉड के अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है जो मुझे मार पाए, क्योंकि मैं अपने आप में खुद गॉड हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो फिर वो मैं ही हूँ। वहीं पे चमचा देखते हैं कि साउचेन उसकी तरफ आगे बढ़ा तो वो कुछ थंडर अटैक करता है साउचेन को रोकने के लिए, मगर साउचेन नहीं रुकता है। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है और वो कंटिन्यू अपने कदमों को बढ़ाता रहता है और जब उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो अपनी सारी स्पेशल पावर उस शॉट के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से उसकी शॉट की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर जंप मार के उसके सर के ऊपर आ जाता और हमला कर देता अपनी तलवार से उसकी जाइंट बॉडी के ऊपर। जैसी वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर घुसती तो साउचेन उसे बीच में से फाड़ डालता है, जिस वजह से चमचे की जो जाइंट डिवाइन बॉडी होती है उसके दो भाग हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसी वजह से उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी टूट जाती है और जब वो बॉडी ब्लास्ट होती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से उस पूरी अरीना के अंदर धूल धूल फैल जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और ये जो चमचा होता है वो आसमान से आके सीधा जमीन के ऊपर गिरता और उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर से खून निकल रहा होता है, यहाँ तक कि वो अभी के लिए अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वहीं पे ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर साउचेन दिखाया जाता है उसकी भी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी खून बाहर निकल रहा था। तभी साउचेन अपना खून पोंछता और बोलता है कि अभी के तुम भले गॉड हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी गॉड का खून हो, मगर तुम कभी भी एक रियल गॉड नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर दया और ईमानदारी नहीं है। इसी वजह से तुम अभी के लिए मेरे सामने हार गए, क्योंकि अभी के लिए रियल गॉड भी चाहते हैं कि तुम जीतो। और साथ ही तुम अभी के लिए एक बात को और अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ लो कि कभी भी अपने अपोनेंट को कमजोर मत समझना वरना फिर पीटे जाओगे। ये बोल के जो साउचेन होता है वहां से जाने लगते एकदम हीरो माफिक। वहीं पे सब देख के जो क्वेंचन होती है बोलती आखिर ये सब कैसे हो सकता है, इतने कम टाइम के अंदर इतना पावरफुल कैसे हो गया। वहीं पे सेम रिएक्शन लिंगर का भी होता है और वो अपने मन में बोलती इसने 2 लगातार मैचों को जीत लिया, सच में ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, ये अभी के लिए मेरे से भी ज्यादा आगे निकल चुका है अगर इसे लेवल से कंपेयर किया जाए तो। इसी वजह से जो लिंगर होती है बिना कुछ करे वहां से जाने लगती है। वहीं पे ये सब देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इस वजह से जो साउचेन होता है वहां से जा रहा होता है, मगर अभी के लिए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी जो साउचेन का खून होता है उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है और वो आसमान में जाके ब्लास्ट हो जाता है। ये देखते क्वेंचन और उसके अंकल होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते ये तो हमारी अनडाइन सेक्ट का ब्लड है। इसी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि साउचेन ने उनके क्लैन के 2 बंदों को मारा है। इसी वजह से जो वांग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि जाओ क्वेंचन इसे मार डालो, जी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। सुन लेकिन जो क्वेंचन होती है वो भी अपने विंग्सों को बाहर निकाल लेती है और हमला करने के लिए जाने लगती है साउचेन के ऊपर, जहाँ पर वो सबसे पहले अरीना के अंदर आ जाती है और अपने चमचे से बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ और अपनी इंजरीजों को हील करो। फिर इनके जो चमचा होता है वो भी अच्छा चमचा बनते हुए वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद जो क्वेंचन होती है वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से काफी सारे एरोस को बना लेती है और साउचेन के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है हमारी अनडाइन सेट के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे क्लैन के किसी बंदे को कोई मारता है तुम लोग उसे किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ सकते, इस वजह से आज तुम्हें यहीं पे मरना होगा। वहीं पे जो क्वेंचन का अटैक होता है साउचेन को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी जो साउचेन होता है बोलता है अभी के लिए हम लोग जिस जगह पे वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से क्लैन से आते और तुम्हारे क्या रूल्स है, यहाँ पे सिर्फ वही सर्वाइव करता है जिसके पास पावर है, वरना जो कमजोर है वो मारा जाता है, चाहे फिर वो कितनी पावरफुल क्लैन से क्यों ना आता हो। और यही सेम चीज अभी के लिए आप भी कर रही है, क्योंकि अभी के लिए आपको पता है कि मैं कितना कमजोर हूँ फिर भी आपने मेरे ऊपर हमला कर दिया। जैसे उनके क्वेंचन बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी होगी, तुम अभी के लिए मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हो। और इतना बोलते हैं जो अपने चाकू होते वो साउचेन की गर्दन के ऊपर रख देते और वो उसके अंदर घुसने वाले होते, तभी जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा साउचेन बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब